और चलिए वक्त हो चला है इस समय की कुछ बड़ी खबरों का, जिनसे आपका सीधा सरोकार हम कराते हैं। बात सबसे पहले यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की करेंगे, जिसके खिलाफ पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। विधायक विजय मिश्रा इन दिनों चित्रकूट जेल में है और उनकी पत्नी और बेटा फरार चल रहा है, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। अब विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे के नाम 7 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं विजय मिश्रा के करीबी दिलीप मिश्रा पर पुलिस की तरफ से एक्शन भी शुरू हो गया है। दिलीप मिश्रा की प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में 12 संपत्तियां कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। दिलीप मिश्रा पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमला करने का आरोप है। वहीं यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। बलिया में इन दिनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग बाढ़ के बीच रहने को मजबूर है। वहीं बुलंदशहर में एक बार फिर दबंगों का आतंक दिखा है, जहां एक बेटी ने दबंगों से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया है। ये तमाम वो बड़ी खबरें जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे विस्तार पर, इसको लेकर हम चर्चा भी आपसे करेंगे। ये चारों खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। दरअसल जिस तरह से बाहुबली विधायक के परिवार के अब लाइसेंस निरस्त होने वाले हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी भी देंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अलग अलग ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर पूरी तरह से बाढ़ का कहर भी देखने के लिए मिल रहा है, उसको लेकर भी हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। ऐसे में ये 4 बड़ी खबरों पर आज पूरा फोकस हमारा रहेगा। इस वक्त की ये चारों बड़ी खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे, क्योंकि भदोही जिले के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके परिवार पर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। संपत्तियां भी कुर्क होगी दिलीप मिश्रा की, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। कौन है, कैसे, क्या कुछ ये पूरा मामला था, वो सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि अब जिस तरह से विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, पहले से ही चित्रकूट जेल में बंद है, उसके बाद और मुश्किलें बढ़ती हुई। भदोही जिले के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक विजय मिश्रा इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद है और उनकी पत्नी और बेटा फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। अब विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी और बेटे के नाम 7 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भी सौंपी है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पास एक राइफल, एक पिस्टल है। विधायक की पत्नी रामलली मिश्रा, जो वर्तमान में मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी है, उनके पास एक डबल बैरल बंदूक, एक रिवॉल्वर और एक राइफल है। वही विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा के पास एक रिवॉल्वर और एक राइफल है। तीनों के पास कुल 7 लाइसेंसी शस्त्र हैं। बीते दिनों दर्ज हुए मुकदमे के मद्देनजर गोपीगंज पुलिस के द्वारा उनके लाइसेंसी शस्त्रों के निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट भदोही को भेजी गई है। दरअसल परिवार के सदस्यों के लाइसेंस निरस्त करने की बात कही गई है। जो विधायक ज्ञानपुर हैं विजय मिश्रा, उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम है, गुंडायत का भी मुकदमा कायम है। और जो मुकदमा उनके रिश्तेदार ने लिखाया था, उसमें उनकी पत्नी रामलली और उनके बेटे विष्णु मिश्रा को भी अभियुक्त बनाया है। उसमें अब हमने उनके शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की है। 2 शस्त्र लाइसेंस उनके बेटे के नाम हैं और 2 उनके नाम हैं और 2 उनकी पत्नी के नाम है, कुछ शस्त्र लाइसेंसों की। चूँकि ये तीनों लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और इनके दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है, इसलिए हमने इनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट आज भेज दी है। ये बड़े एक्शन की तैयारी विधायक विजय मिश्रा पर। दरअसल आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा के ऊपर प्रशासन और पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और अब जो बात सामने आई है उसके मुताबिक विजय मिश्रा के 7 शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भदोही पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, अब और ज्यादा तैयारी हो रही है इस वक्त शिकंजा कसने की। विधायक विजय मिश्रा पर खबर है कि जो 7 शस्त्र लाइसेंस है वो निरस्त किए जाएंगे। क्या जानकारी आपको इस बारे में मिली है? आकांक्षा, बता दें हम आपको, जो प्रशासन की तरफ से भी जानकारी मिल पा रही है कि बाहुबली विधायक के ऊपर दिन प्रतिदिन मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है। अभी तो उनके विधायक और उनकी पत्नी रामलली के ऊपर जो मिर्जापुर से एमएलसी हैं, उनके बेटे विष्णु के ऊपर जिनके साथ टोटली 7 लाइसेंस थे, सब निरस्तीकरण के लिए पुलिस ने जिला अधिकारी के पास रिपोर्ट दे दी है। आकांक्षा जी, रिपोर्ट सौंप दी गई है अनंत, लेकिन इसके बारे में और भी मैं आपसे चर्चा करने की कोशिश करूंगी। जो उनकी पत्नी है और बेटे लगातार फरार चल रहे हैं, उस बारे में कोई जानकारी अभी तक फिलहाल पुलिस को मिल पाई है? लगातार पुलिस की तरफ से तलाश की जा रही है दोनों की। आकांक्षा, हम आपको बता दें कि रामलली के ऊपर एनबीडब्ल्यू भी जारी हो चुका है और प्रशासन भी उनकी खोज जारी रखी है। उनके फोन भी कॉल भी ट्रेस की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रशासन उनकी खोज के लिए दिन प्रतिदिन लगी। आकांक्षा, लेकिन आप देखिए ना, पहले गुंडा एक्ट लगता है, उसके बाद मकान पर कब्जा करने की बात भी सामने आती है, फिर मुकदमा दर्ज हुआ, एक के बाद एक मुश्किलें लगातार विजय मिश्रा की बढ़ती हुई और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई एक के बाद एक होती हुई और अब लाइसेंस निरस्त करने की बात भी सामने आ गई है। देखिए, अगर हम लाइसेंस की अगर बात करें तो प्रशासन को लग रहा है कि जितने लाइसेंस है सदुपयोग कर सकते हैं विधायक और उनके परिवार, इसलिए प्रशासन ने जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेजी निस्तारण के लिए। ठीक है, शुक्रिया अनंत आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सूबे की योगी सरकार का अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई के साथ अब मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमले के आरोपी दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी हुआ है, जिसमें उसके घर, कॉलेज सहित कई प्रॉपर्टी के अलावा 100 बीघे के करीब जमीन को कुर्क किया जाएगा, जिसका आदेश डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने प्रयागराज पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत जारी किया है। 18 सितंबर तक दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों को कुर्क करके जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजनी होगी। बताया जा रहा है कि जिन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ है उसकी कीमत करोड़ों में है। आरोप है कि इन संपत्तियों को दिलीप मिश्रा ने अपने प्रभाव और रसूख के दम पर अवैध तरीके से बनाया है और अब ये एक्शन होता हुआ विजय मिश्रा के करीबी पर पुलिस की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी। दिलीप मिश्रा के गैंग रजिस्ट्रेशन के बाद जो गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 की कुर्की की जब्तीकरण की कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उनकी तमाम प्रॉपर्टीज चिन्हित की गई थी और उन्हें डीएम साहब के पास अनुमति के लिए भेजा गया था। वहां से अनुमति आ चुकी है। अब इनके जब्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई, इनकी संपत्ति की शीघ्र ही होगी। जो भी संपत्तियां अवैध धन से अर्जित की हुई हैं इनके द्वारा, उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई प्रक्रिया में है और शीघ्र ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव। संदीप, जिस तरह से ये विजय मिश्रा के करीबी पर अब शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है, क्या जानकारी इस बारे में आपको मिली है? संपत्ति कुर्क होने की बात सामने आई है। देखिए, दिलीप मिश्रा लगातार जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई, जब से इनकी गिरफ्तारी हुई गुंडा एक्ट के तहत, और अब उसी कड़ी में इनकी जो संपत्तियां जो अवैध तरीके से कब्जा की गई थी या फिर खरीदी गई थी जो रसूख के बल पर, उन सभी संपत्तियों को तक करीब 12 संपत्तियां उनकी ऐसी हैं जिनको अभी फिलहाल चिन्हित करके डीएम के पास उसको संस्तुति के लिए भेजा गया था, जहां से संस्तुति आ गई है और जल्द ही उस पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी जब्तीकरण की कुर्की की, उस जिसमें उनका घर है, उनका एक कॉलेज है और कुछ अन्य संपत्तियां हैं जो उन्होंने अर्जित की है और साथ ही 100 बीघे की ऐसी जमीन है जो या तो वो कब्जे द्वारा अपने बस में लिए हैं या फिर उन्होंने उसको अपने रसूख के बल पर खरीदा है। इन सभी संपत्तियों को जो है वह जिला प्रशासन कुर्क करेगा और जब्त करेगा। बाकी की अन्य जो संपत्तियां इनकी हैं उनके बारे में भी पता किया जा रहा है। जो भी अवैध मिलेंगी इनसे संबंधित संपत्तियां, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी जब्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक सख्त संदेश देने की कोशिश यहां से की जा रही है कि अगर इस तरह से अवैध कब्जा किया जाता है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भूमाफियाओं के लिस्ट में इनका नाम था और माफिया तो ये है ही है, इनके ऊपर गैंगस्टर भी लगा हुआ, गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही। पहले अतीक अहमद प्रयागराज में और अब
दिलीप मिश्रा, इनकी जो संपत्तियां अवैध तरीके से अर्जित की गई उनको जो है कोर्ट किया जा रहा है और इनके जो भी खास थे, जो इनके गैंग के लोग थे, उनको भी गिरफ्तारी की जा रही है। तो कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब जो भी इस तरीके के लोग हैं उनके खिलाफ जो है प्रदेश सरकार के साथ साथ ही जिला प्रशासन भी काफी सख्त हो गया है और अब लगातार कार्रवाइयां इनके खिलाफ होती रहेंगी। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। यूपी में घाघरा नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, जिसका नजारा बलिया के बांसडीहा तहसील क्षेत्र के खेपसर गांव में देखने के लिए भी मिला। यहां बाढ़ के कहर से गांव के निचले हिस्से में बसे लोगों के घरों तक पानी भर गया। पशुओं का चारा रखे गए खोप के चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सड़कों पर पानी होने के लिए मजबूरी में पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। यहां अभी तक कोई सरकारी मुलाजिम निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को देखने तक नहीं आया है। सरकार दावा कर रही है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है, लेकिन सरकारी दावा खोखला नजर आ रहा है। और चलिए इन सभी दिक्कतों को लेकर ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। पानी यहाँ घेरा हुआ है, सब चीज सड़ चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब सरकार के आदेश आयल तो कुछ नहीं मिलल। क्यों प्रशासनिक अधिकारी आते जाते नहीं है? कोई आवे वाला जाए वाला नहीं है। क्यों पूछने नहीं आता है कि कोई पूछने नहीं आता है कि तुम दहते हो कि क्या अथी होती है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? अब दिक्कत होता है, अब अथी केहू पूछे वाला है नहीं है। अब जेकरा के होने भीतर बा ओकरा के सब केहू के मिल गइल बा, आने के आदमी के मिलल लिखे जेता होता। तो आप लोग पानी से घिरी हुई हैं तो कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने नहीं आता आप लोगों को? अब अधिकारी केहू नहीं के देखे आई। खेवसर गांव में जो आप बाढ़ का सिलसिला देख रहे हैं, जो घाघरा नदी का काफी दिनों से बाढ़ मतलब मंडरा रही है, तो यहाँ एक बार नेकपाल जी आए थे देखने के लिए। उसके बाद जब एक बार एक और पता नहीं लेडीज थी, आई थी, उनका नाम नहीं पता मुझे, और उसके बाद कोई नहीं आया। पानी देखना घटा या बढ़ा। और चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये लोग जो दर्द अपना बयां कर रहे हैं, परेशानी इन्हें इतनी ज्यादा हो रही है। दूसरी तरफ हम देखें प्रशासन हर बार ये दावे करता है कि वो बाढ़ पीड़ितों की तमाम मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग ये बयां करते हुए कि इनके पास तक कोई पहुंच ही नहीं रहा है इनकी समस्या को लेकर। क्या जानकारी इस बारे में मिली है? जी आकांक्षा जी, बता दूं कि जो बांसडीह के क्षेत्र हैं, जो घाघरा नदी से प्रभावित जो क्षेत्र है, वहाँ पे काफी दयनीय स्थिति है लोगों की, और लोग वहाँ पे परेशान हैं। उनके यहाँ घरों में पानी चला जा रहा है और पानी की वजह से वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी उनका सुध लेने वाला नहीं है। कोई अधिकारी हो या कोई राजनेता हो, कोई उनसे पूछने नहीं जा रहा कि आगे स्थिति क्या है, कैसी। हाँ, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंच। कोशिश की है गांव के ही 3 युवकों से। दरअसल 3 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मंचलों ने छेड़छाड़ का वीडियो भी बनाया था। नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर जान दी। पुलिस ने 3 मंचलों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है। आरोपियों पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 युवक गांव के ही, जिन पर छेड़छाड़ का पूरा आरोप ये लगा है। मंचलों ने छेड़छाड़ का वीडियो भी बनाया था। ये बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब आपको ये भी हम बता दें, और चलिए इस मामले में पीड़ित के पिता और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आप जरा सुनिए। ग्राम पोस्ट जखता जी, मेरा परिवार गांव में अकेला रहता है। मैं जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे भी जॉब करते हैं जी। मैडम और मेरा लड़का मेरठ गए हुए थे। मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की घर पे अकेली थी। घर से उठा करके 3 लड़के लेकर के गए गांव के बाहर जा करके खेत में। उसके साथ में बदतमीजी की। उसकी वीडियो भी बनाई, जो कि उन लड़कों के फ़ोन में अभी भी वीडियो है जी। उसके बाद कल शाम 6 बजे पता पड़ा, घर से फ़ोन आया कि लड़की ने जहर खा लिया जी। एक जखेता गांव में संजना नाम की लड़की थी, जो किन्हीं कारणों से ख़त्म हो गई, और फिर उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया कल उसका। आज पुलिस को ये कहीं से सूचना मिली कि कुछ ऐसी छेड़खानी वगैरह की गई थी, जिसके फलस्वरूप लड़की ने आत्महत्या कर ली। हम लोग घर गए उसके, फिर घर वालों से बात की तो घर वालों ने कहा कि
तब लड़की हमारी ख़त्म हो गई थी। अब हम क्या करें, तो हमने FIR कराई, तो FIR समुचित धाराओं में हो गई है, दबिश दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, क्या जानकारी आपको इस बारे में मिली है? देखिए आकांक्षा, अगर जानकारी की बात करें तो बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव अगौता का मामला है, जखेता का मामला है, जहां ये बताया जा रहा है कि एक नाबालिग छात्रा के साथ में छेड़छाड़ गांव के ही 3 लड़कों ने की थी और उसका वीडियो भी बनाया था, जिससे वो छात्रा काफी आहत हो गई और उसने फिर जहर खा करके आत्महत्या कर ली है। हालांकि परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों से हमारी बात हुई है, उन्होंने थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस भी ये कह रही है कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ये गिरफ्तारी फिलहाल कब तक हो पाएगी ये अभी कहना मुश्किल है। जी ठीक है, शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल ये छात्रा मनचलों से परेशान थी जिसने आत्महत्या कर ली है। हालांकि अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल के बाद जरूर कह रही है, लेकिन इस मामले में गांव के ही 3 युवकों पर आरोप लगा है छेड़छाड़ का, और यह भी आरोप लग रहा है कि मनचलों ने छेड़छाड़ का वीडियो का आरोप गांव के ही 3 युवकों पर लग रहा है। और इसके साथ साथ अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल की बात जरूर कह रही है। हालांकि यह भी आरोप है कि मनचलों ने वीडियो भी बनाया है। और चलिए इसी बीच अब देख लेते हैं 2 मिनट में इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। अयोध्या विकास प्राधिकरण आज अप्रूव करेगा राम मंदिर का नक्शा। विकास शुल्क में 65% टैक्स में मिलेगी छूट। बैठक में 10 से ज्यादा विभाग के पदाधिकारी करेंगे शिरकत। जेईई मेन परीक्षा का दूसरा दिन आज देश भर में करीब 10 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। सैनिटाइजेशन का रखा गया पूरा ध्यान। 1 सितंबर से शुरू हुई जेईई मेन, नीट और एनडीए की परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल मेमू और डेमू ट्रेन चलाई जाएंगी। दानापुर रेल मंडल समेत पूरे पूर्व मध्य रेल में कुल 20 जोड़ी ट्रेन चलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे मॉस्को। चीन से तनाव के बीच आज मॉस्को रवाना होंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रियों की एससीओ बैठक में भाग लेंगे। बीजेपी विधायक पंकज सिंह कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कहा पिछले दिनों संपर्क में आए लोग आइसोलेट होकर जांच कराएं। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन खत्म। अब सिर्फ रविवार को बंद होंगे प्रदेश के बाजार। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया हुक्का बार पर रोक। रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार को नहीं मिलेगी अनुमति। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से 30 सितंबर तक मांगी अनुपालन की रिपोर्ट। योगी सरकार का अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई के साथ अब मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमले के आरोपी दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी हुआ है। कौशांबी पुलिस ने अफूज कर्मी की हत्या का खुलासा किया है। अफूज कर्मी के जीजा ने ही संपत्ति के लालच पर उसकी हत्या की थी और शव को फतेहपुर ले जाकर फेंक दिया था। पिपरी थाना क्षेत्र के जलालपुर गोसी गांव के रहने वाले राजीव एयरपोर्ट में संविदा पर तैनात थे। यूपी में घाघरा नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ पानी पानी हो गया, जिसका नजारा बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र के खेपसर में देखने को भी मिला है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।